खबर है, हॉर्मुज़ स्ट्रेट से 2 भारतीय जहाज सुरक्षित गुजर चुके हैं। दोनों जहाजों के आगे भारतीय तिरंगा लगा हुआ था। जयशंकर ने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों तरह के सहयोग को और अधिक विकसित करने के लिए भारत की तत्परता भी व्यक्त की। विशेष जोर दिया कि क्षेत्र में स्थायी स्थिरता और सुरक्षा कायम करना सबकी साझा जिम्मेदारी है। 3 कॉल्स करे और पूरी गेम चेंज करके रख दी। एक सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा, एक सेफ पैसेज मिलेगा भारत को। फतह अली ने कहा है कि भारत और ईरान के बीच हमेशा से दोस्ताना संबंध रहे। क्योंकि इस बातचीत आज ईरान के राजदूत ने भारत की रुख की सराहना की है। Yes, you can see the future, and I think that after 2 years. Yeah. Because we believe that Iran and India are friends. So you believe some good news? We have common interest, we have common faith, and I, as ambassador in India, Iran in India, I said to you that government of India in this situation after the war help us and in different fields. Thank you. यानी संकेत खरीद से ईरान अमेरिका लोगों को समझा रही है कि अभी हालात भारत के खराब नहीं हैं, लेकिन पैनिक की स्थिति। ईरान उस एरिया को बार बार अटैक भी कर रहा है ताकि वहां पर कोई भी शिप बाहर ना निकल सके और दुनिया में ऑयल की कमी हो जाए। अमेरिका ने कोशिश करी थी 2 शिप्स को भेजने के लिए, उनको पकड़ लिया गया है एंड बोला यह गया कि आपने ईरान के ऑर्डर्स को नहीं माना, इसलिए हम इसको इंपाउंड कर रहे हैं। सीज कर लिया उनको, लेकिन पुष्पक और परिमल ये दोनों निकल गए। रीजन है एक आदमी जयशंकर, जिन्होंने फोन उठाया और बात करी। अब आते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। 4 वेसल थे कल, एक उसमें से मूव किया है जग प्रकाश, जो एक ऑयल टैंकर है। तो अब वहां पे 3 भारतीय फ्लैग के वेसल्स रह गए, उसमें 76 इंडियन नाविक हैं। इसके अलावा टोटल गल्फ। बड़ी राहत की खबर सामने आई। तमाम खतरे के बावजूद भारत का एलपीजी से लदा जहाज सुरक्षित तरीके से हॉर्मुज़ स्ट्रेट पार कर भारत की ओर रवाना हो गया। इसे भारत के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की है कि और जल मरुस्थल और दरियाई मार्ग से जो है यहाँ पर गैस आने की व्यवस्था की गई है, जल्द आ जाएगा। सरकार इस मामले में अच्छा कदम उठा रही है और काबिल तारीफ है सरकार का प्रयत्न। युद्ध तो टाला नहीं जा सकता है, लेकिन युद्ध में किस तरह से अपने को सर्वाइव कर सकें, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने प्रयास किया है। खूब अच्छा प्रयास रहा सरकार। लिया मोदी जी ने जो यहाँ पे जो अफवाह फैला हुआ है गैस नहीं है, तो अब जनता में थोड़ी ही रिलीफ मिलेगा कि 2 कंटेनर और आ रहे हैं गैस के। तो कुछ लोगों के ऊपर किया जा रहा है, बल्कि इकोनॉमी को हिट किया जा रहा है। उससे आपको लगता है कि पाकिस्तान में भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है? हमारे यहाँ तो वैसे ही आपको पता है फ्यूल की प्राइस वगैरह बढ़ा दी है, लेकिन क्या इस जंग को अगर ये कहा जाता है अगर ये 4 वीक्स खिंच गई तो उसमें मतलब हमारा क्या होगा? क्योंकि हम तो पहले ही एक डिफेंस पैक्ट करके बैठे सऊदीया के साथ, तो क्या सऊदीया में नहीं कहेगा कि आप ईरान को रोकिए? देखिए, यही हमारे लिए इस वक्त एक बहुत बड़ी परेशानी की बात है कि हम ना तो सऊदी अरेबिया के साथ और गल्फ कंट्रीज के साथ बिगाड़ सकते हैं और ना ईरान के साथ और ना अमेरिका के साथ। तो हमें बड़ा बैलेंस रखना है अपने फॉरेन रिलेशंस में। और रिपोर्टेडली जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ईरान के सदर से तकरीबन 1.5 घंटा टेलीफोन पे बात की और उसके बाद फिर वो चले गए सऊदी अरेबिया आर्मी चीफ के साथ। उनकी एक लंबी चौड़ी मुलाकात हुई है, चंद घंटों की, बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस हैं उनके साथ। तो अब बात यह है कि सऊदी अरेबिया ने $5 अरब हमारे स्टेट बैंक में रखवाए हुए हैं। सऊदी अरेबिया हमें डेफर्ड पेमेंट्स के ऊपर ऑयल देता है। हमारी बहुत सी जो माशी मुश्किलात अब तक रही हैं उसमें सऊदीया ने हमारा बड़ा साथ दिया है। दूसरी तरफ ईरान है, ईरान के साथ हमारा बॉर्डर लगता है।
तकरीबन कोई 20% शियाज हैं पाकिस्तान के अंदर, और उनकी अपनी हमदर्दियां जो हैं वो ईरान के साथ हैं। और अगर ईरान रिफ्यूजीज आए इस तरफ, और ईरान इस वक्त स्टेट ऑफ हरमूज को कंट्रोल कर रहा है, और हमारी आप ये देखें कि 80 to 85% जो ऑयल की सप्लाई है वो स्टेट ऑफ हरमूज से होती रही है, जो कि अब इन्होंने कोई याम्बो एक दूसरी पोर्ट है रेड सी पे सऊदी अरेबिया की, जो कि काफ़ी दूर है। अब ये उनके साथ तय हुआ है जी कि अब ऑयल वहाँ से आया करेगा, लेकिन इससे पहले जो हमारी मेजर सप्लाई लाइन थी वो तो हरमूज थी, और अगर हरमूज से हमें ऑयल की फराहमी नहीं होती तो ऑयल की प्राइसेस तो मज़ीद बढ़ेंगी। अभी तो 55 रुपये इन्होंने बढ़ाए हैं, लेकिन वो मज़ीद बढ़ा देंगे। तो ये जो हालात हैं, ईरान के साथ भी हमें बहुत देखभाल के चलना है, सऊदीया के साथ भी कोशिश हमारी गालिबन यही है कि किसी तरीके से हम कोई बीच बचाव कराएं, इनके साथ कोई आपस में सुलह सफाई हो जाए। लेकिन ये जो इस वक्त सूरत हाल है, इसमें तो अमेरिका की भी स्टेक्स हैं, इसमें इजराइल की स्टेक्स हैं, इसमें गल्फ कंट्रीज है, ईरान है, और हर कोई अभी तक अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ है, और बज़ाहिर कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि कोई रेकन्सिलिएशन होगी, और सूरत हाल दिन ब दिन मज़ीद बिगड़ती चली जा रही है। आज जो 14वां दिन था तो बड़ी इंटेंस बॉम्बिंग की गई है ईरान पे, और ईरान के जो पासदारान हैं उन्होंने शहर के अंदर जगह जगह पे पैकेट्स बना लिए हैं, वहाँ पे वो गन्स लेके खड़े हो गए हैं, और उनको ये भी अंदेशा है कि कहीं एक पॉपुलर अपराइजिंग ना हो जाए ईरान के अंदर। तो ये सारी जो सूरत हाल है, ये फिर आप ये देखिए कि जो उनके रहबर जिनको कहते हैं मुज्तबा खामिनाई, उनका भी बयान आ गया है। उन्होंने कहा है जी कि आप कंपनसेट करें जो हमारा लॉस हुआ है, अब तो हम जंग बंद नहीं करेंगे, और हमें गारंटीज दी जाए कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, और हमें तस्लीम किया जाए। अब ये शराय, और इस सूरत में हम सीज फायर के लिए तैयार होंगे, अदरवाइज हम तो सीज फायर नहीं करते दोस्तों। क्या आप होंगे अदरवाइज हम तो सीज फायर, जो ईरान की जो प्रॉक्सीज है, हिजबुल्लाह है, या इवन हुथीज हैं, या कुछ उनके जो सेल्स हैं वो इराक में भी हैं, सीरिया में भी हैं, लेट से वो भी वो एक्टिवेट कर देते हैं, तो जंग तो फिर वसी पैमाने पे फैल जाएगी ना पूरे मिडिल ईस्ट में। तो सर मिडिल ईस्ट रिस्पॉन्ड करेगा क्या? सर आपको लगता है मिडिल ईस्ट के लोग जो हैं वो रिस्पॉन्ड करेंगे? सऊदी का वेलकम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे टाइम्स टुडे स्पेशल। दोस्तों, ईरान की तरफ से भारत के लिए एक बड़ा बयान आया जिससे पाकिस्तान जला भुना बैठा है कि राजदूत हमारा मजबूत मित्र, भारत के लिए हमारा ईरान और भारत के बीच गहरे ऐतिहासिक और मित्रतापूर्ण संबंध पर जोर दिया। महत्वपूर्ण फटीक ने कहा कि ईरान और भारत एक सच्चे मित्र और आस्था इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा, भारत सरकार ने विभिन्न क्षेत्र में हमारी सहायता की है। अमेरिका स्टाइल की हम और को लेकर ईरान की राजदूत ने कहा कि हमारी शांति मजबूत है। दोनों देश के साथ क्षेत्रीय शांति और विकास को मजबूत करेंगे। ईरानी राजपूत का बयान ऐसे समय में पूरी दुनिया को आउटमच करता। स्टेज से लेकर होने वाले ईंधन परिवर्तन की चर्चा हो रही है। भारत ईरान संबंध को मजबूती और भविष्य में गहरा होने का संकेत देता है। भारत के अब तक 3 जहाज स्टेट ऑफ कॉमर्स से निकल चुके हैं। दोस्तों, अगर भारत के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो भारत का क्या होता? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। बाकी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ में बने रहिए।
थैंक यू सो मच दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।